सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जैसे MDU, CRSU, कुरुक्षेत्र, IGU, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, CDLU वगैरह, इसके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। हम अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेज ले रहे हैं। आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बीएड का, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, मतलब अनुशासन और विषयों की समझ। इस सब्जेक्ट की ये फर्स्ट क्लास है। आज का हमारा टॉपिक भी यही रहेगा कि जो डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन आप कहें या एकेडमिक डिसिप्लिन कहें, एक ही बात होती है। तो जो डिसिप्लिन होता है उसका क्या अर्थ होता है, उसकी क्या विशेषताएं वगैरह होती है। डिसिप्लिन को हम एकाडमिक, अनुशासन, अध्ययन क्षेत्र, अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है एकेडमिक डिसिप्लिन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बीएड एग्जाम के बारे में। अगर मैं बताऊं, ये लॉन्ग में भी आएगा, शॉर्ट में भी आएगा। लॉन्ग से मतलब होता है जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 आपके होते हैं, और शॉर्ट से मतलब होता है जो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑप्शन आते हैं, वो शॉर्ट होता है। तो ये लॉन्ग में भी देखने के लिए मिलेगा, शॉर्ट में भी देखने के लिए मिलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना चाहिए आपको। इसके अलावा अगर जो बच्चे बीएड के पेड नोट्स की क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल नोट्स ले सकते हैं बीएड के। ठीक है, अब अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा अनुशासन, डिसिप्लिन। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर पेपर इंग्लिश में बनता है, हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन होती है। तो ट्रांसलेशन के टाइम कोई भी वर्ड यूज कर लेता है हमारा ट्रांसलेटर या जो भी टीचर ट्रांसलेट वगैरह करते हैं। इस वजह से इंग्लिश में आपको थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। डिसिप्लिन को याद रखना, इसका हिंदी में अलग अलग नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। डिसिप्लिन के लिए अनुशासन, एकाडमिक अनुशासन, अध्ययन विषय, अध्ययन क्षेत्र, कुछ भी लिख देते हैं पेपर वाला, लेकिन इंग्लिश में आपको डिसिप्लिन वर्ड दिखा हुआ जरूर मिलेगा। डिसिप्लिन हो चाहे एकेडमिक डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन जरूर मिलेगा। तो ये है, तो आप डिसिप्लिन कहें चाहे एकेडमिक डिसिप्लिन कहें, बात यही होती है। अब ये होता क्या है, इसको समझते हैं। थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये टॉपिक इतना आसान नहीं है समझना, और इतना टफ भी नहीं है। डिसिप्लिन होता क्या है? जनरली आज तक हमने डिसिप्लिन के बारे में क्या सुना है कि अपने बच्चे को अनुशासन में रखना है हमें। बच्चा स्कूल में कोई गलत हरकत ना करे, नियम वगैरह ना तोड़े, फूल वगैरह ना तोड़े, डिसिप्लिन में रखना है उसे। मतलब जो स्कूल में बनाए गए नियम कानून है वो उनके अनुसार ही व्यवहार करे। लेकिन यहाँ पर डिसिप्लिन का वर्ड थोड़ा सा डिसिप्लिन जो वर्ड है इसका मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब होता है एक तरह से पढ़ने से। जब हम किसी सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़ते हैं, डीप नॉलेज उसकी लेते हैं, उसमें रिसर्च वगैरह करते हैं, उसके लिए डिसिप्लिन वर्ड का यूज होता है। आई बात समझ में? मैं किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो सकता है मेरा, अगर मैं किसी भी फील्ड में या किसी भी सब्जेक्ट में पूरी नॉलेज लेना चाहता हूँ सब्जेक्ट की, जो भी मेरा फील्ड है उससे जुड़ा हुआ, और उसमें मैं रिसर्च वगैरह करता हूँ, तो उसके लिए मैं डिसिप्लिन वर्ड का यूज करता हूँ। तो डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर ब्रांच ऑफ नॉलेज हो जाता है कि नॉलेज की एक ब्रांच से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसमें रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ, ये होता है। अगर मैं डिसिप्लिन का अर्थ बताऊँ तो डिसिप्लिन का अर्थ हम ये कह सकते हैं, डिसिप्लिन ये जो अनुशासन होता है, कि अनुशासन को ज्ञान के उस क्षेत्र या ज्ञान की उस शाखा के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसे हम उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करते हैं, या जो डिसिप्लिन है वे यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको पढ़ाए जाते हैं। थोड़ा सा आपके समझ में आया होगा। सिंपल सा अगर एक और बात बताऊं मैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो हम रिसर्च वगैरह करते हैं, तो जिस फील्ड में हम रिसर्च करते हैं उस फील्ड को डिसिप्लिन बोलते हैं। अगर मैं जैसे एमएड कर रहा हूं मैं, या कोई बच्चा एमएड कर रहा है, तो एमएड में वो रिसर्च करेगा, तो किस फील्ड में रिसर्च करेगा? वो एजुकेशन में, क्योंकि मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन से होती है एमएड। तो वो कहेगा कि मैं एजुकेशन डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ हूँ। कोई बच्चा हम एमए कर रहा है, एमएससी कर रहा है, फिजिक्स में पढ़ रहा है, वो फिजिक्स में कुछ एक्टिविटी कर रहा है, उसकी डीप नॉलेज ले रहा है, वो रिसर्च कर रहा है, तो वो क्या कहेगा कि मैं फिजिक्स डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो डिसिप्लिन वर्ड है, ये हायर एजुकेशन में जब हम सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, उसमें उसके लिए यूज होता है। थोड़ा अब एक आसान सी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ डिसिप्लिन होता क्या है, तब आप समझ जाएंगे। अब देखो, स्कूल में हम काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह। स्कूल में जब हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो इनका क्षेत्र संकुचित होता है, लिमिटेड, फिक्स होता है कि ये 10 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो स्कूल में हम इन सब्जेक्ट्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है जो जो टॉपिक इस सब्जेक्ट में वे हमें पढ़ने हैं, हमें ये पता चल जाए इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक होते हैं, किस किस तरह की नॉलेज ये सब्जेक्ट हमें दे सकता है।
इस सब्जेक्ट में जो लिखा हुआ है वो मुझे सीखना है। स्कूल में यही तो मतलब होता है पढ़ने का, 12th क्लास तक। लेकिन जब हम हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर चले जाते हैं, यूजी करते हैं, पीजी करते हैं, पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, बीएड एमएड वगैरह करते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज जो करते हैं हम यूनिवर्सिटी लेवल पर, इन इन लेवल्स में भी, यूजी पीजी में भी हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट का पढ़ने का अर्थ अलग हो जाता है। जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पर ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तब हम इन सब्जेक्ट की डीप नॉलेज लेते हैं, हर पर्सपेक्टिव को सीखना चाहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह इन सब्जेक्ट में हम डेवलप करना चाहते हैं अपनी, और इसमें रिसर्च वगैरह करते हैं। ये देखो फील्ड अलग हो गया। स्कूल में तो जब हम पढ़ते हैं इन सब्जेक्ट को तो हमारा मतलब होता है कि जो लिखा हुआ है वो मुझे सीखना है बस। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर, हायर एजुकेशन में, यूजी कहीं या पीजी कहीं कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर जब हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं हमारा उद्देश्य ये होता है कि इन सब्जेक्ट्स में जो भी नॉलेज है व्यापक रूप से वो हमें पता चल जाए, जिससे हम इसमें सूक्ष्म चिंतन वगैरह करने लगे, रिसर्च वगैरह करने लगे हम। तो हमारा ऑब्जेक्टिव अलग हो गया। इसी वजह से स्कूल में हम इन्हें सब्जेक्ट्स बोलते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी लेवल पर हम इनके लिए डिसिप्लिन वर्ड का यूज करते हैं। यही होता है यूनिवर्सिटी लेवल पर, हायर एजुकेशन में किसी भी सब्जेक्ट्स को एज ए डिसिप्लिन पढ़ने से मतलब होता है उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज लेना, उसमें रिसर्च वगैरह करना। यूनिवर्सिटी लेवल पर जब हम चले जाते हैं हायर एजुकेशन में, तो हम अपना कोई भी सब्जेक्ट चुनते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं या उसे फील्ड कह सकते हैं। मान लेते हैं मैंने मैथ चुन लिया, तो मैथ मेरा फील्ड मैथ हो गया, मेरा सब्जेक्ट मैथ हो गया, बात तो एक ही है। तो यूनिवर्सिटी लेवल पर हम अपना मैथ या अपना सब्जेक्ट चुनते हैं, फील्ड चुनते हैं। तो जो हमारा फील्ड होता है हम उसकी बारीकी से नॉलेज लेते हैं सब्जेक्ट की अपने, उसमें रिसर्च वगैरह करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर। इस वजह से हम उसे डिसिप्लिन कहकर बुलाते हैं, मात्र एक सब्जेक्ट नहीं कहते। जब आप एमएड करोगे या पीएचडी वगैरह करोगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आप किस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब तो छोटा सा होता है, जो सब्जेक्ट में लिखा वो हमें पढ़ना है। जब आप एमएड करोगे या पीएचडी वगैरह करोगे तो आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट में रिसर्च करनी होगी। आपसे ये पूछा जाएगा आप किस डिसिप्लिन से जुड़े हुए हैं। हम कहेंगे जी हम मैथ्स डिसिप्लिन से जुड़े हुए हैं, मैथमेटिक्स डिसिप्लिन से जुड़े हुए हैं। या फिर हम ये कहेंगे कि हम एजुकेशन डिसिप्लिन से जुड़े हुए हैं, मतलब एजुकेशन सब्जेक्ट की नॉलेज ले रहे हैं हम, उसमें रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे डिसिप्लिन क्या होता है। ज्ञान को दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं हम, एज ए स्कूल सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन। एज ए स्कूल सब्जेक्ट में तो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे और जो उसमें लिखा हुआ है वो हमें सीख लेना है। लेकिन अगर हम किसी भी विषय को, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी विषय हो, उसे एज ए डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज करेंगे हम और उसमें रिसर्च वगैरह करेंगे। हायर एजुकेशन में जब हम कोई भी सब्जेक्ट चुनते हैं अपना मेन और उसकी डीप नॉलेज लेते हैं, उसमें रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उस सब्जेक्ट को, उसे हम डिसिप्लिन कहते हैं, उसे मात्र एक सब्जेक्ट नहीं कहते, अध्ययन क्षेत्र बोलते हैं। मतलब अब हम उस सब्जेक्ट में रिसर्च वगैरह करेंगे, उसे हम अध्ययन क्षेत्र बोलते हैं। अध्ययन क्षेत्र, फील्ड ऑफ स्टडी बोलते हैं, कि हम उसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उसमें रिसर्च वगैरह करेंगे। आई बात समझ में? तो डिसिप्लिन का यूज हम ज्ञान के लिए करते हैं, ज्ञान की एक शाखा, ज्ञान का एक क्षेत्र। हम जब भी देखो, जब आप पीएचडी वगैरह करोगे तो सबसे पहले आपको अपना एक डिसिप्लिन चूज करना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब फील्ड, एरिया, या फिर सब्जेक्ट कह सकते हैं आप, लेकिन सब्जेक्ट नहीं कह सकते, समझने के लिए कह सकते हैं हम, कि हमें जब हम पीएचडी करेंगे तो सबसे पहले हमें अपना एक डिसिप्लिन चूज करना पड़ेगा कि मेरा डिसिप्लिन मान लेते हैं मैथमेटिक्स है, मतलब मेरा फील्ड मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में मैं रिसर्च करूंगा, उसकी डीप नॉलेज वगैरह लूंगा, जो भी करना है मुझे, ठीक है। अब उसमें भी हो सकता है दूसरा डिसिप्लिन हो, भाई मैथ का भी तो एरिया इतना बड़ा है, स्टैटिस्टिक्स है, उसमें रेखा गणित, अंकगणित, बीजगणित, ये अलजेब्रा, त्रिकोणमिति वगैरह कितनी चीज़ें हैं, तो उसमें भी अलग अलग डिसिप्लिन है। तो हम ये पूछ सकते हैं भाई मैथ्स तो जो डिसिप्लिन आपका है उसमें भी कौन सा डिसिप्लिन है, तो हम कहेंगे मेरा अलजेब्रा डिसिप्लिन है मेरा, या स्टैटिस्टिक डिसिप्लिन है, कि मैं मैथ में तो रिसर्च कर रहा हूँ, मैथ के भी किस फील्ड में कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स में कर रहा हूँ। तो डिसिप्लिन वर्ड का यूज रिसर्च के साथ यूज होता है। जहाँ पर आप डिसिप्लिन वर्ड देखने को मिले समझ लो, जिस सब्जेक्ट के साथ भी आपको डिसिप्लिन वर्ड देखने को मिले समझ लो, उसकी डीप नॉलेज वगैरह करके रिसर्च वगैरह करनी है अब हम इसमें। उसमें 9, 10, 11, 12 तक हम उससे फिजिक्स को या मैथ को एज ए स्कूल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एज ए स्कूल सब्जेक्ट, समझ गए, ये एज ए अकेडमिक सब्जेक्ट कह लीजिए आप।
लेकिन जब आप यूजी में आ जाते हैं, पीजी में आ जाते हो, तो आप मैथ को, फिजिक्स, केमिस्ट्री को एज ए डिसिप्लिन पढ़ते हो। मैथ्स एज ए डिसिप्लिन, केमिस्ट्री एज ए डिसिप्लिन, बायोलॉजी एज ए डिसिप्लिन आप पढ़ते हो। किसी भी सब्जेक्ट को एज ए डिसिप्लिन पढ़ने का मतलब क्या है, उस सब्जेक्ट में मैं रिसर्च वगैरह करूंगा और डीप नॉलेज वगैरह लेकर रिसर्च वगैरह करूंगा, नया ज्ञान मुझे उसमें प्रदान करना है, ये होता है इसका मतलब। और जो डिसिप्लिन है ये आपको स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, ये आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाए जाते हैं। क्यों? अलग अलग डिसिप्लिन हो गए हमारे। अब मैं डिसिप्लिन वर्ड का यूज करूंगा, आप समझ गए होंगे डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन मतलब अलग अलग सब्जेक्ट जिनमें हमें रिसर्च करनी है, डीप नॉलेज लेनी है उनके। तो जो डिसिप्लिन है वे यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाए जाते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। क्यों? क्योंकि स्कूल लेवल का जो सिलेबस है उसका फील्ड संकुचित होता है, स्ट्रिक्टेड होता है, छोटा सा होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल में एक बच्चा एमए कर रहा है उससे हिस्ट्री से, तो पूरी एमए 2 सालों से हिस्ट्री पढ़ने, देखो कितना फील्ड खुला हुआ है हिस्ट्री का, कुछ भी पढ़ सकता है वो। तो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनका फील्ड ओपन होता है, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, हर चीज़ की हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है। इस वजह से डिसिप्लिन हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी सरकार का दिमाग फिरा और उसने ये कह दिया नई शिक्षा नीति में कि मैं डिसिप्लिन स्कूल में भी पढ़ाऊंगा, तो स्कूल में भी बच्चे 11th-12th में जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी डीप नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे और उसमें रिसर्च वगैरह करने की कोशिश करेंगे। रिसर्च होती कैसे है उस सब्जेक्ट में रिसर्च करने की कौन कौन सी विधियां हैं, किस तरह से हम रिसर्च कर सकते हैं, डाटा कैसे लेना है, वे चीज़ें सीखनी शुरू कर देंगे 11th-12th में। अगर डिसिप्लिन आपको स्कूल में पढ़ाने लगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट के जो डिसिप्लिन है आपको स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। स्कूल में जस्ट स्कूल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको डिसिप्लिन पढ़ाए जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जब आप यूजी में आते हैं तो उस टॉपिक की, सब्जेक्ट की पूरी व्यापक नॉलेज लेते हैं आप यूजी में। हल्का फुल्का सा रिसर्च करने की क्वालिटी आप में पैदा की जाती है, यूजी में इतना ज़्यादा नहीं होता डिसिप्लिन का यूज। लेकिन जब आप पीजी में चले जाते हैं उस सब्जेक्ट में, वहाँ पर आपको पूरा डिसिप्लिन मिल जाता है। उसके बाद आप पीएचडी में जाते हैं, फिर तो आपको प्रॉपर डिसिप्लिन में जाना है, पूरी उसकी स्टडी करनी है, जो हो सकता है जितना हो सकता है रिसर्च वगैरह करनी है, नया नॉलेज नया ज्ञान आपको उत्पन्न करना है। अब समझिए आप, हायर एजुकेशन में स्कूल लेवल पर हम अलग अलग फील्ड से जुड़े होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं, उसे डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन मतलब फील्ड ऑफ नॉलेज, वहाँ पर हमें काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी और उस नॉलेज में हमें रिसर्च वगैरह करनी है, कुछ नया ज्ञान देना है। तो डिसिप्लिन क्या हुआ? डिसिप्लिन ज्ञान की वो शाखा हुई जिसे हम हायर एजुकेशन में विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन करते हैं, उसमें शोध आदि करते हैं। आई होप आप डिसिप्लिन वर्ड को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा टफ पड़ता है नए बच्चे के लिए इसे समझना, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन समझ लिया ना तो आगे की क्लासेज आपके लिए आसान हो जाएंगी। आगे डिसिप्लिन की अप्रोचेज आएंगी, एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन आएगा, इस तरह से इंट्रा डिसिप्लिन अप्रोच वगैरह आएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिसिप्लिन से जुड़ी हुई आएंगी। अगर आप डिसिप्लिन नहीं समझ पाए तो आगे के टॉपिक आप नहीं समझ पाएंगे। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो ये फोटो क्या लगाया हुआ है, ये लड़का क्या है, ये टोपी क्यों लगी हुई है? क्योंकि ये डिग्री को, उसे यूनिवर्सिटी लेवल को इंडिकेट करती है। और ये बच्चा क्या कर रहा है? रिसर्च कर रहा है। जिस भी फील्ड से ये जुड़ा हुआ है ना, जिस भी सब्जेक्ट से, हिस्ट्री ज्योग्राफी, मैं सब्जेक्ट बोल नहीं सकता, ध्यान रखना, क्योंकि जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं रिसर्च वगैरह की तो डिसिप्लिन वर्ड यूज करना पड़ता है हमें। लेकिन मैं सब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ आप समझ जाएं। तो जिस भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स वगैरह, ये उस सब्जेक्ट में रिसर्च वगैरह कर रहा है, उसकी खोजबीन कर रहा है उस सब्जेक्ट में। ऐसा जो चीज़ सब्जेक्ट में लिखी हुई है क्या सही लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है, क्या ये बदल सकती है। तो जो भी चीज़ें ये पढ़ रहा है ना उस सब्जेक्ट में, एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग के साथ उन्हें पढ़ रहा है, क्या सही है क्या गलत है, क्या मैं इसमें नया बना सकता हूँ। तो ये उसका डिसिप्लिन हुआ। ये अपने जो इसका जो डिसिप्लिन है उसमें रिसर्च कर रहा है। अगर स्कूल में मान लेते मैंने पढ़ लिया पाइथागोरस प्रमेय ये होती है, मैंने अच्छा ये तो नहीं है पाइथागोरस, ये वाली पाइथागोरस है, तो पढ़ लिया, तो स्कूल में तो हम सीधे सीधे रट लेते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर हम एज ए डिसिप्लिन मैथ को पढ़ रहे हैं और एज ए डिसिप्लिन मैथ में हमें पाइथागोरस प्रमेय मिलती है, तो मैं देखूंगा भाई ऐसा होता है, क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ, क्या इसके बारे में कोई दूसरा नियम आ सकता है, और क्या इसे अलग अलग तरीकों से सिद्ध कर सकता हूँ मैं। तो इसके बारे में सीधा सीधा से पढ़कर आगे नहीं जाना होता मुझे यूनिवर्सिटी में, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह हर टॉपिक के बारे में मुझे जनरेट करनी होती है। ये होता है डिसिप्लिन।
आई होप सो आप डिसिप्लिन को समझ पाए होंगे। चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सामान्य रूप से जो एकाडमिक अनुशासन होता है अथवा अध्ययन क्षेत्र, जो भी आप कहना चाहे, डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन, फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब वही होता है इसका, को ज्ञान की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालयों में या फिर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाया जाता है। तो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, जो हमारे कॉलेजेस वगैरह हैं, बीए, बीएससी, यूजी, पीजी, पीएचडी वगैरह के, उसमें जो भी आपको नॉलेज दी जाती है, जिन भी फील्ड के बारे में नॉलेज दी जाती है, वो आपके डिसिप्लिन होते हैं। तो डिसिप्लिन क्या है? ज्ञान की वो शाखा है जिसे हम यूनिवर्सिटी लेवल पर बच्चों को पढ़ाते हैं। एकाडमिक अनुशासन मतलब एकेडमिक डिसिप्लिन के लिए हम मुख्य वर्ड डिसिप्लिन का प्रयोग करते हैं। जो डिसिप्लिन है वो लैटिन भाषा के इन दो शब्दों से बना है। ऐसा फिक्स नहीं कह सकते हम किससे बना है, ऐसा लगता है मैं इससे बना है और इससे बना है, या फिर इन दोनों के मिलने से बना है। तो लैटिन भाषा के इन दोनों शब्दों से प्रतीत होता है कि डिसिप्लिन वर्ड बना है। तो डिसिपुलस और डिसिप्लिना, डिसिपुलस का मतलब तो होता है छात्र और डिसिप्लिना का मतलब होता है निर्देश देना। मतलब छात्रों को हम निर्देश देंगे, छात्र उस निर्देश में काम करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, छात्र किसी फील्ड की नॉलेज वगैरह लेंगे, इसमें मतलब छात्र कुछ सीखेंगे। तो डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर छात्रों के कुछ सीखने से होता है, डिसिप्लिन का, इस वाले का। डिसिप्लिन का मतलब छात्रों के सीखने से होता है, न कि छात्रों के नियमों के मानने से। एक दूसरा वर्ड होता है डिसिप्लिन, उसका मतलब होता है बच्चे नियम कानून वगैरह को माने, नियमों में बंधे रहे, वो स्कूल लेवल पर हम यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? डिसिप्लिन वर्ड का सिंपल सा शाब्दिक अर्थ देखें तो बच्चे कुछ सीखें। और डिसिप्लिन से मतलब क्या है? जब यूनिवर्सिटी लेवल पर हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अलग अलग फील्ड से जुड़ जाते हैं, तो जिस भी फील्ड से हम जुड़े होते हैं, जिस सब्जेक्ट से हम जुड़े होते हैं, वो सब्जेक्ट मेरा डिसिप्लिन होता है। अगर मैं पीएचडी कर रहा हूँ और एजुकेशन सब्जेक्ट में कर रहा हूँ, शिक्षा शास्त्र एक विषय होता है ना बीए में, तो एजुकेशन सब्जेक्ट से मैं रिसर्च कर रहा हूँ पीएचडी में, तो कोई भी अगर मेरे से पूछे भाई तुम रिसर्च कर रहे हो, हाँ, किस डिसिप्लिन से कर रहे हो, तो मैं बताऊंगा एजुकेशन डिसिप्लिन से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो ये है डिसिप्लिन वर्ड का यूज हम ऐसे करते हैं। यहाँ पर अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन से छात्रों को सिखाने से होता है। एकाडमिक अनुशासन को एकाडमिक अध्ययनों मतलब स्टडी के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं एकाडमिक अनुशासन शब्द का। तो स्टडी के रूप एकाडमिक अनुशासन को एकाडमिक अध्ययनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ज्ञान के एक स्वनिर्धारित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह वह विषय है जिसे कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा के हिस्से के रूप में पढ़ता है और इसमें शोध करता है। अतः देखो, कोई भी सब्जेक्ट जिसे कोई भी व्यक्ति हायर एजुकेशन के रूप में पढ़ता है और उसमें रिसर्च करता है, उसे हम डिसिप्लिन कह देते हैं। अतः उच्च शिक्षा में हम किसी अनुशासन का गहन अध्ययन कर उसमें रिसर्च वगैरह करते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे रिसर्च वगैरह। अब थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विद्यालय के जो विषय हैं, देखो विद्यालयों में डिसिप्लिन नहीं पढ़ाया जाता, डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी लेवल पर ही पढ़ाया जाता है। ये भी आपसे पूछ लेता है आपका एग्जामिनर कि डिसिप्लिन हम कहाँ पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ते हैं सर, हायर एजुकेशन में अलग अलग डिसिप्लिन पढ़ते हैं। जैसे मैथ्स सब्जेक्ट नहीं कह रहा मैं, देखो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं बोल रहा, मैथमेटिक्स डिसिप्लिन बोल रहा हूँ मैं, या मैथमेटिक्स एज ए डिसिप्लिन कह सकते हैं हम। तो एजुकेशन डिसिप्लिन पढ़ते हैं हम, केमिस्ट्री डिसिप्लिन पढ़ते हैं, केमिस्ट्री एज ए डिसिप्लिन पढ़ते हैं। एज ए सब्जेक्ट नहीं, एज ए सब्जेक्ट तो स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर एज ए डिसिप्लिन पढ़ते हैं। तो वो ये पूछेगा स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हम? क्योंकि स्कूल के जो सब्जेक्ट हैं उनका क्षेत्र संकुचित होता है, इसलिए उन्हें सीधा ही पढ़ा दिया जाता है। जो लिखा हुआ है टीचर भी उन्हें पढ़ा देता है, बच्चे भी रट लेते हैं, दोनों का काम खत्म। उनमें अनुशासन नहीं पढ़ा सकते हम। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर जो सब्जेक्ट हैं उनका क्षेत्र खुला हुआ होता है, व्यापक होता है, ब्रॉड होता है। इस स्तर पर हम उन विषयों का गहन अध्ययन कर सकते हैं और उनमें रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। इस वजह से डिसिप्लिन हम यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाते हैं, स्कूल वगैरह में नहीं। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पर हम अलग अलग डिसिप्लिन पढ़ाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन वगैरह, इन सब को। अब देखो पहले क्या था, पहले नॉलेज फिक्स हो गई थी एक टाइम पर। हमारे जो धर्म ग्रंथ वगैरह थे उनमें जो लिखा हुआ है वो बस हमने वो पढ़ाना शुरू कर दिया था बच्चों को। बच्चे बस वही पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, इम्प्रूव नहीं हो रहा कुछ भी। हायर एजुकेशन में बच्चे वही पढ़ रहे हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में बच्चे वो पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारा सिलेबस चेंज हुआ, जो हमारे भौतिक विषय हैं वे शामिल होने शुरू हुए, व्यवहारिक विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, लैंग्वेज वगैरह। जो आध्यात्मिक विषय थे हमारे वे हटने शुरू हुए हमारे सिलेबस से। तो उन भौतिक विषयों में हमें रिसर्च की ज़रूरत हुई,
कि रिसर्च करनी पड़ेगी हमें, तभी तो उनकी नॉलेज में इम्प्रूव होगा और नॉलेज थोड़ा बढ़ेगी। नहीं तो जो 10 टॉपिक हमें मिल गए, में 10 टॉपिक ही बच्चे पढ़ते रहेंगे ज़िंदगी भर। तो बच्चों को इस लायक बनाना है ना हमें कि बच्चे उसमें रिसर्च कर सके, जिस भी सब्जेक्ट से में जुड़े हुए हैं। तो बच्चों को इस लायक बनाने के लिए हमने क्या किया, यूनिवर्सिटी लेवल पर उनमें सब्जेक्ट की डीप नॉलेज उन्हें प्रदान करनी शुरू की, रिसर्च वगैरह की नॉलेज उन्हें बच्चों को प्रदान करनी शुरू की कि रिसर्च हम कैसे करते हैं, क्या रिसर्च होती है, जिस सब्जेक्ट से आप जुड़े हुए हैं उस सब्जेक्ट में आप रिसर्च वगैरह कैसे कर सकते हैं, और रिसर्च करने के उन्हें अवसर देते हैं। तो उससे ही हम डिसिप्लिन बोलते हैं, उसके लिए डिसिप्लिन वर्ड का यूज करते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिन्हें हम एज ए डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है, एकाडमिक अनुशासन का अर्थ विभिन्न विषयों को अनुशासन के रूप में अध्ययन करने, अर्थात उनका गहन अध्ययन करके उनमें शोध आदि करने की प्रक्रिया से होता है। और ये सब हम कहाँ करते हैं, हायर एजुकेशन में करते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर। अब देखो, अध्ययन क्षेत्र या जो हमारा डिसिप्लिन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, नेचर क्या होता है, ये भी आपके पेपर में आता है। तो पॉइंट बना के लिख सकते हैं, थोड़ा सा अपने शब्दों में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेडिंग अगर आप बना सकते हो तो हेडिंग बना सकते हैं, लेकिन आप पॉइंट बनाकर उन्हें 2-3 लाइनों में एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में। अगर आप हेडिंग नहीं बना पाए, हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बेहतर है। सबसे पहला पॉइंट है, प्रत्येक अनुशासन ज्ञान के किसी एक विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ा होता है। तो जो हमारा अनुशासन होता है, अनुशासन मतलब सब्जेक्ट, तो जो हमारा डिसिप्लिन होता है, जैसे केमिस्ट्री डिसिप्लिन है, फिजिक्स डिसिप्लिन है, या एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन है, मैथमेटिक्स एज ए डिसिप्लिन है, तो कोई भी डिसिप्लिन हो हमारा, वो स्पेशल फील्ड होगा उसके एक नॉलेज का, मतलब वो एक क्षेत्र से जुड़ा होगा। जो बायोलॉजी है उसका एक विशिष्ट क्षेत्र है, केमिस्ट्री का अपना एक क्षेत्र है, फिजिक्स का अपना एक क्षेत्र है, तो सबका एक फिक्स क्षेत्र निश्चित है। कि ऐसा नहीं है अगर मैंने वो ले लिया, केमिस्ट्री ले ली, मेरा डिसिप्लिन क्या है, हायर एजुकेशन में केमिस्ट्री है, और मैं क्या पढ़ रहा हूँ उसमें अकबर बाबर के बारे में पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। हर डिसिप्लिन का अपना एक स्पेशल फील्ड होता है जिसका अध्ययन हमें करना होता है और उसमें रिसर्च वगैरह करनी होती है। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक अनुशासन में शोध का एक विशेष उद्देश्य होता है। तो हर अनुशासन का क्षेत्र फिक्स होता है और शोध का एक उद्देश्य होता है, उसके हमें नहीं, जैसे फिजिक्स का अपना है, नई नवीनता लानी है वगैरह वगैरह, या जो फिजिक्स की समस्या है उनका समाधान करना है। हिस्ट्री का है कि हम अपनी हिस्ट्री को न भूलें, हिस्ट्री में जो कमियाँ हैं, सन वगैरह गलत है, में सही हो जाए। तो हर जो डिसिप्लिन है हमारा, उसका उद्देश्य है, उसमें रिसर्च करने का उद्देश्य अपना एक पर्सपेक्टिव अलग होता है, सबका अपना होता है। जो हमारा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में किसी भी विषय का गहन अध्ययन, व्यापक और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सिंपल सी बात है, उसमें हम गहन व्यापक अध्ययन करते हैं। किसी भी अकादमिक अनुशासन में और भी छोटे छोटे अनुशासन हो सकते हैं। देखो, ये बात मैंने पहले बताई थी आपको कि मान लेते हैं मैंने अपना एक डिसिप्लिन फिक्स कर लिया, मेरा डिसिप्लिन है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री डिसिप्लिन, तो केमिस्ट्री तो इतनी बड़ी है, पूरी केमिस्ट्री में रिसर्च थोड़ी कर पाऊंगा मैं, उसमें भी एक फिक्स टॉपिक लेना पड़ेगा मुझे। तो वो हमारा फिक्स टॉपिक डिसिप्लिन हो जाता है। वो भी मान लेते हैं मेरा डिसिप्लिन केमिस्ट्री है, उसमें भी भाई तुम्हारा कौन सा ऑर्गेनिक है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, या कुछ और है, जो भी होता होगा केमिस्ट्री में। अगर मेरा डिसिप्लिन मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स डिसिप्लिन में क्या है, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, एक और होता है त्रिकोणमिति, ये सब अपने अपने छोटे छोटे डिसिप्लिन है। तो मैथमेटिक्स डिसिप्लिन तो मेरा है, इसमें भी मेरा क्या है, अगर मैं एजुकेशन से रिसर्च करता हूँ तो एजुकेशन डिसिप्लिन है मेरा, ठीक है। तो एजुकेशन में भी कौन सा डिसिप्लिन है भाई तुम्हारा, मेरा उसका ये क्या होता है हमारा, फिलोसॉफी का एक क्या होता है, तकनीकी होता है। एजुकेशन में हमारा टेक्नोलॉजी भी होता है और फिलोसफी भी होता है, एजुकेशन में साइकोलॉजी होता है। तो जो मनोविज्ञान प्लस शिक्षा, हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन, शिक्षा तकनीकी, ये चीज़ें। तो एजुकेशन तो मेरा डिसिप्लिन है, तो एजुकेशन डिसिप्लिन में भी कौन सा डिसिप्लिन में रिसर्च कर रहा हूँ मैं, भाई मैं शिक्षा तकनीकी में कर रहा हूँ, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर मैं साइकोलॉजी से कर रहा हूँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी से। तो ये होता है, एक अनुशासन में भी छोटे छोटे अनुशासन हो सकते हैं। विभिन्न अकादमिक अनुशासनों का पहले से स्थापित एक ढांचा होता है जिसके विभिन्न सिद्धांत, उदाहरण, मॉडल होते हैं। तो जो अलग अलग डिसिप्लिन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह, जो भी, उनका पहले से एक स्ट्रक्चर फिक्स है कि फिजिक्स में ये टॉपिक है, ऐसे ऐसे हम इनका स्टडी करते हैं। उनका ढांचा एक फिक्स है क्योंकि काफ़ी टाइम से उनमें रिसर्च होती आ रही है, तो उनका एक ढांचा फिक्स हो गया है। विभिन्न जो अध्ययन क्षेत्र हैं, इनकी अपनी शब्दावली होती है, तकनीकी भाषा होती है, जो उन विषयों में ज्ञान की खोजबीन के अनुसार संयोजित होती है। अच्छा, अलग अलग जो हमारे पास डिसिप्लिन है, उनकी अपनी शब्दावली होती है, अपनी एक विशेष भाषा बन जाती है।
जो अकादमिक अनुशासन है हमारे में ज्ञान की व्यापकता को खोलते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन हम एज ए डिसिप्लिन करते हैं, डिसिप्लिन के रूप में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ज्ञान की व्यापकता खुल जाती है। पूरा ज्ञान हमें व्यापक रूप से उसका अध्ययन करना पड़ता है। इसमें हम ज्ञान का विश्लेषण करते हैं, ज्ञान की खोज भी नहीं करते। डिसिप्लिन में जो अलग अलग हमारे डिसिप्लिन है, उनकी रिसर्च करने के जो मेथड होते हैं वे भी अलग अलग होते हैं। उनकी अलग अलग विधियाँ होती हैं। जैसे जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स में जो रिसर्च करने की विधि अलग होगी, लेकिन हिस्ट्री है उसकी रिसर्च करने की विधि अलग होगी, क्योंकि हिस्ट्री में हमें अलग अलग जगह पर जाकर साक्ष्य इकट्ठे करने पड़ेंगे, वेरीफाई करने पड़ेंगे, और फिजिक्स में हमें लेबोरेटरी में जाकर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक सीमित संसाधनों का प्रयोग करके सेफ्टी के साथ। तो जो अलग अलग डिसिप्लिन है, सबकी रिसर्च करने की मेथड अलग अलग है। विभिन्न अकादमिक अनुशासन समय के साथ विकसित होते जाते हैं। जैसे जैसे हमारा समय बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे हमारे डिसिप्लिन भी बढ़ रहे हैं। अब नया डिसिप्लिन आया है एआई, नया डिसिप्लिन आया है एआई। आजकल हम एआई में रिसर्च कर रहे हैं, सब लोग एआई में लगे पड़े हैं कि जैसे एआई में हमारा कोई एक तरह से इसकी रिसर्च करने की मेथड वगैरह पूरे फिक्स हो जाए तो हम एआई को ले लेंगे। तो आजकल सब एआई के पीछे पड़े हुए हैं। जैसे एआई प्रॉपर डिसिप्लिन हमारा, इसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च करने की विधियाँ वगैरह वगैरह सब बन जाए, तो हम एजुकेशन में भी एआई को जोड़ देंगे। और एआई को एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो जिन्होंने हमारे पीएचडी की हुई है या जो पीएचडी कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो एआई को एजुकेशन के साथ कैसे जोड़ा जाए इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो उनका डिसिप्लिन क्या हुआ, वैसे तो एजुकेशन डिसिप्लिन है उनका, लेकिन एजुकेशन में भी एआई डिसिप्लिन में ले सकते हैं। तो जो डिसिप्लिन है अलग अलग, वे समय के साथ जुड़े बढ़ते जाते हैं, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होते जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है, नए नए विकसित होते जाते हैं। और जो हमारा डिसिप्लिन होता है वो हमारा फील्ड होता है, और उसमें हम रिसर्च वगैरह करते हैं, उसका व्यापक अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। समझ तो पाए होंगे। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो नंबर दिया हुआ है 9528219270। आपकी जो यूनिवर्सिटी है प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे बीएड के। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।